कि विकास तो आयल था, वो कल्ले पटना चला गया। वही हाल हरलाखी में है, विकास आता है, विकास चला जाता है पटना। पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया, 1.5 महीने वाले को टिकट देने का काम किया और हमारा जो मेहनत था, लगन था और जो हमने समाज में सेवा किया, उसको उन्होंने कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने का काम किया। राजनीति जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए और राजनीति कभी लालच के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज के कल्याण के लिए और समाज के उद्धार के लिए और समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी सुनवाई प्रशासन पदाधिकारी किसी में नहीं हो पा रही है, उन लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। जो चुनाव से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, दरवाजे-दरवाजे जाते हैं और फिर समाज को गुमराह कर और ठगने की बातें करते हैं। आप किसी भी आदमी से 5 साल काम करवाते हैं और उसकी मज़दूरी किसी और कैंडिडेट को अगर आप दे देते हैं, तो उस दौरान ये होता है कि जो मनोबल होता है काम करने वाले का, वो मनोबल टूटता है। हरलाखी विधानसभा बिहार का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे ऐसे नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाई और काफ़ी नेता जो अपनी किस्मत आजमा कर कामयाब भी हुए, तो बहुत सारे लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ साल पहले जिस तरह से अलग-अलग क्षेत्र में, खासकर क्रिकेट की दुनिया में हो या फिर गरीब बेटी की शादी में हो या फिर गरीब समाज के बीच तपतपाती ठंड में कंबल के साथ महादलित दलित समाज के बीच में डायरेक्ट एंट्री करना, लगातार आप लोग फेसबुक पे पोस्ट देख रहे थे। जितेंद्र यादव एक नाम, एक शख्सियत, एक युवा, एक हरलाखी का चहेता और एक हरलाखी का बेटा, जो काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी किए थे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अचानक से चुनाव में किसी अन्य पार्टी को, किसी अन्य कैंडिडेट को अपना समर्थन दे देना और उसके बाद अचानक से गायब हो जाना, कहीं न कहीं लोगों के मन में एक सवाल धीरे-धीरे बनता जा रहा था। और आज हमारे साथ वो शख्सियत जो गरीबों के बीच में लगातार बने हुए थे और अब फिर से कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं हरलाखी विधानसभा में। तो आइए डायरेक्ट उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। गाँव-गाँव तक न्यूज़ आप लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन। सबसे पहला सवाल, जितेंद्र यादव 2020 बिहार विधानसभा के लिए काफ़ी ज़ोरों-शोर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से किसी अन्य कैंडिडेट को समर्थन दे देना और गायब हो जाना, कहाँ तक सही? देखिए हम लोग राजनीति में जब आए हैं, राजनीति जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए और राजनीति कभी लालच के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज के कल्याण के लिए और समाज के उद्धार के लिए और समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी सुनवाई प्रशासन पदाधिकारी किसी में नहीं हो पा रही है, उन लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग राजनीति में मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। जितेंद्र यादव जी लगातार गरीबों के बीच में जा रहे थे, युवाओं के बीच में जा रहे थे, क्रिकेट में दिलचस्पी ले रहे थे। बहुत सारे जगहों पर आप मंदिर में भी डोनेट किए। यादव जी अचानक से 2020 हरलाखी विधानसभा को छोड़ दिए। देखिए, किसी भी कैंडिडेट का जब होता है, किसी पार्टी या संगठन से आप जुड़ते हैं और उसके लिए आप अपना 100% देते हैं, तो एक हर आदमी को एक लालसा होती है कि पार्टी कहीं न कहीं से हमें देख रही है, जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे में किसी भी पार्टी के लोगों का या नेतृत्व का आप किसी भी आदमी से 5 साल काम करवाते हैं और उसकी मज़दूरी किसी और कैंडिडेट को अगर आप दे देते हैं, तो उस दौरान ये होता है कि जो मनोबल होता है काम करने वाले का, वो मनोबल टूटता है। कहीं न कहीं मेरा भी मनोबल टूटा। पार्टी ने जो निर्णय लिया, पार्टी के साथ हम निर्णय पे हम लोग तैयार रहे। पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया, 1.5 महीने वाले को टिकट देने का काम किया और हमारा जो मेहनत था, लगन था और जो हमने समाज में सेवा किया, उसको उन्होंने कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने का काम किया। फिर भी हमने पार्टी की लाइन को नहीं छोड़ा। पार्टी के जो लीडर थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने उनको गुरु और गार्जियन माना। उन्होंने कहा कि आप अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार हम आपके लिए देखेंगे। तो जो उनका निर्णय था, उस निर्णय का हम लोग सम्मान किए। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन दर्जनों गरीब बहन-बेटियों की शादी में सहयोग किया है। कई हज़ार कंबल वितरण करने का काम किया है। कई जगह से लोगों को इलाज करवाने का जो भी हमसे बन पड़ा, हमने काम करने का काम किया। और समाज में वो लोग भी हैं, नेतृत्व करते हैं, जो चुनाव से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, दरवाजे-दरवाजे जाते हैं और फिर समाज को गुमराह कर और ठगने की बातें करते हैं। वो हम में नहीं है। हमने ये भी देखा कि जो लोग काम नहीं किए थे, वो लोग भी निर्दलीय लड़े। पार्टी आला हाईकमान का जो ऑर्डर आया, हमारी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया गया, तभी भी हम निर्दलीय नहीं लड़े। चूँकि हमारा मलाई खाने का जो एक आदमी के ऊपर होता है, नेतृत्व के अंदर होता है कि नहीं, मलाई खाना है, किसी तरीके से लोगों को ठग कर, लूट कर कुर्सी पे बैठ जाना, मेरा ये सिद्धांत नहीं है। आपको नहीं लगता कि आला-कमान की बातों को सराखों पे रखना आपके लिए राजनीतिक रूप से 2020 में भारी नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान और फ़ायदा ये जनता मालिक है। हो सकता है कि 20 में मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये जनता मालिक देख रही है कि इतना काम करने के बाद में भी जितेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ा, तो इसके अंदर धैर्य है, इसके अंदर जो है सहनशीलता है, इसके अंदर काम करने की क्षमता है और इसके अंदर कोई लालच और ललक नहीं है।
और इसका फ़ायदा आने वाले समय में उन्हीं जनता मालिकों ने कहा कि आप जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है हरलाखी में और आप इस बार चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी समर्पण और पूरे आपके साथ हर चीज़ से हम लोग आपके साथ खड़े हैं। राजनीतिक में किससे प्रेरित होकर आप आए? राजनीतिक में आपका बैकग्राउंड क्या है? राजनीति देखिए बैकग्राउंड मेरा राजनीति में कुछ भी नहीं है। राजनीति प्रेरित होने की चीज़ आप कहेंगे, देखिए क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ जो परेशानियाँ हैं, पिछले तमगे के लोगों का जिस तरीके से प्रशासन पदाधिकारी यहाँ सुन नहीं रहे हैं और विधायक जो है वो अपने में मस्त रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जब हम कंबल वितरण करने आए समाज में समाज काम करने आए, तो हमने ये देखा कि समाज में जो लोग हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक छीन कर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। आज इंदिरा आवास में देख लीजिए, जिनका भैंस जो है छत में रह रहे हैं, बकरियाँ छत में रह रही हैं, उनको इंदिरा आवास मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जिनका फूस का 100 साल से पानी में भीग रहे हैं, पन्नी नहीं है ऊपर, उन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ जो है ना मुँह देखकर काम हो रहा है। ज़मींदार है तो ज़मींदार के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, उस बेबस और लाचार लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे। और अगर मिल भी रहा है उनको, तो उनका जो हक अधिकार है, उसमें भी सेंध मारकर उनसे 20,000 रुपया लिया जा रहा है और वो पैसा वो लोग कर्जा लेकर, जेवर बेचकर, ज़मीन बेचकर उन लोगों को दे रहे हैं। इस तरह की नेतृत्व हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं एक युवा हूँ, मुझे आवाज़ उठाना चाहिए अपने समाज के लिए, क्योंकि मैं भी इसी समाज से उठकर आया हूँ। मैंने भी गरीबी देखी है, मैंने भी यहाँ भैंस चढ़ाया है। ऐसे-ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि आपको मैं बताऊँ रज़ाक भाई, जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, जिसको विकलांग पेंशन मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। जितेंद्र यादव का युवाओं के बीच क्या पकड़ है? 2020 वाला या फिर कुछ बदलाव हुआ है? देखिए 2020 में तो आप लोगों ने देखा है रज़ाक भाई कि हरलाखी में मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, ये आप लोगों को भी मालूम है कि हरलाखी में युवा किसके साथ है और 20 से इस बार डबल होने जा रहा है। 25 में हम लोग बहुत ही मजबूत है, क्योंकि 20 वाले जो युवा हैं, उन्हीं लोगों का कहना है कि आप जैसे नेतृत्व की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर जीत कर जाने वाले लोग पटना में मलाई खा रहे हैं, बेबस लाचार लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, प्रशासन पदाधिकारी उनको दौड़ा रहे हैं, उनका कोई काम नहीं सुनने को तैयार है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका ज़मीन का हड़प लिया जाता है। जब वो अपने ज़मीन और हक के लिए थाने में जाते हैं, तो वहाँ से उस ज़मींदार जिन्होंने हड़पा है, उस ज़मींदार का फ़ोन आता है और उन बेबस लाचार आदमी को जो अपने हक के लिए जा रहे हैं, उनको गरियाकर, उनको सुनाकर, उनको डराकर, उनको धमका कर भगा दिया जा रहा है। वैसे लोग क्या कहेंगे जो 20 में जितेंद्र यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब 25 की बारी है? देखिए, वैसे लोगों का मैं सबसे पहले तो उन सभी को मैं प्रणाम करूँगा और जिस तरीके से उन्होंने 20 में मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहूँगा। जभी भी उनके साथ में कोई ऐसी स्थिति आएगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा और निश्चित रूप से इस बार उन लोगों का आशीर्वाद है। इस बार हम लोग 25 में पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता मालिकों का जो रुझान हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके का प्यार देख रहे हैं, सम्मान देख रहे हैं, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जितेंद्र यादव के लिए हरलाखी कितना महत्व रखता है, खासकर 2025 में? देखिए, हरलाखी विधानसभा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, बेतौना मेरा पंचायत है। तो हम इसी हरलाखी विधानसभा से है और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि और मेरा कर्म भूमि भी है। हरलाखी को आप बारीकी से समझे, अलग-अलग क्षेत्र में जाकर, खासकर हरलाखी प्रखंड, मधुआपुर प्रखंड, बेनीपट्टी प्रखंड का कुछ क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, समझे बढ़िया से? जी, जी, पूरा समझ चुके हैं और पूरे क्षेत्र में एक-एक गाँव, एक-एक कस्बा में हम लोग जा चुके हैं और एक-एक हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, सभी लोगों से हम लोग पहले भी मुलाकात किए हैं और पुनः रूप से फिर कर रहे हैं। धरातल पर मूल-चूल विकास हो पाया है या फिर लोगों को ठगते आ रहे हैं? देखिए, विकास का नाम आप कह रहे हैं, आप देखेंगे एक वीडियो में एक बाबा कहते हैं कि विकास तो आयल था, वो कल्ले पटना चला गया। वही हाल हरलाखी में है, विकास आता है, विकास चला जाता है पटना। जैसे कि हमारे विधायक जी हैं, फंड तो आता है, लेकिन फंड वापिस फिर पटना चला जाता है। उसी तरीके का हरलाखी में विकास हुआ है, विकास आता है, विकास चला जाता है। विकास हो रहा है, विधायक जी का हो रहा है और यहाँ पे जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ लोगों के जेब में जा रहा है। चंद लोगों के दलालों के जेबों में विकास हो रहा है, बाकी जनता तो त्रस्त है, उनको उनका हक जिस नहीं। सड़क से अभी आप हाईवे से यहाँ तक पहुँचे हैं, आने में कई मिनट या फिर कई घंटा लगा? देखिए, मिनट और घंटा हम आपको बताएँगे, इसमें हम आपको समझा नहीं पाएँगे। आप यहाँ से निकलिए, आपको पता चलेगा यहाँ से कितना टूटा हुआ है, कितना कीचड़ है और विकास तो आप लोग भी देखिए, आप लोग पत्रकारिता में हैं, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। हम कहेंगे, आप खुद समझदार हैं। हरलाखी का क्या रोड है, हरलाखी में क्या विकास है, हरलाखी में कहाँ क्या चल रहा है। एक अहम सवाल, हालाँकि ये सवाल ऐड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब ट्रेंडिंग मुद्दा है बिहार का। गरीबों का शोषण हो रहा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर ज़बरदस्ती घर में घुस कर ठोका जा रहा है और लोग त्रस्त हैं, रोड पे आ चुके हैं। कुछ लोगों पर तो अधिकारी एफआईआर भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ की जो सरकार है, वो जबरन जो है अपने हिसाब से किस तरीके से इनका खजाना बढ़ेगा, उसमें लगे हैं। इसीलिए तरह-तरह की जो है ना प्लानिंग गरीबों को
लूटने के लिए, गरीबों को बर्बाद करने के लिए, गरीबों को सड़क पे लाने के लिए, मीटर का मामला हो या बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खाता भरी में ज़मीन का जो रसीद में आप किस तरीके से पैसा लग रहा है। तो ये लूटने के लिए जो है ये बैठे हुए हैं, इनका अलग-अलग प्लानिंग होता है, अलग-अलग तरीके से जनता को लूटने के लिए ये लोग अपना काम करते हैं। जितेंद्र यादव का राजनीतिक करियर किस पार्टी से शुरुआत हुई थी और अभी कहाँ पे हैं? देखिए, कुछ लोगों का सवाल है कि आप कांग्रेस में भी रहे थे, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस में हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं शब्बीर अहमद जी, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके थ्रू हम आए थे और हमारा समाज में सेवा करने का अवसर मिला। पूरा दिलचस्पी था। हम समाज क में सेवा करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि समाज सेवा करने के लिए एक विज़न होना चाहिए, तो मैं कांग्रेस पार्टी में आपका मैं फ़ोटो लगाकर और पोस्टर लगाकर आपके मार्फत से मैं इस काम को करता हूँ। हालाँकि कांग्रेस पार्टी की मैंने कभी सदस्यता नहीं ली। जब मैंने लोगों के बीच में आया और लोगों की मदद करनी शुरू की, तो मैंने देखा इस दौरान बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मामले हैं, जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनका कोई काम नहीं कर रहा। उन लोगों से रूबरू मिले, बहुत सारे लोग कहे कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको नेतृत्व करना चाहिए। आप जब नेतृत्व करेंगे, तो लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों के लिए जब काम करेंगे, तो बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आप में लोभ लालच नहीं है। यहाँ लोग लूटने और लेने के लिए आते हैं। आप पहला व्यक्ति ऐसा है कि लोगों को देने के लिए आए हैं। तो इसके बाद हमारा दिलचस्पी राजनीति में बढ़ा और कांग्रेस पार्टी में हमारा बैनर पोस्टर लगता रहा। उनके साथ हम थे, हम उनके सदस्य नहीं रहे। रालोसपा में गए और रालोसपा में जिस तरीके से आप लोगों को सभी को मालूम है हमारे साथ क्या हुआ, उसके बाद वो फिर भी हमने पार्टी नहीं छोड़ा, इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमने पूरा सम्मान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया और आज भी करते हैं। उन्होंने पार्टी जब विलय ले ली, तब हमने राजनीति अपना स्टार्ट अलग से करने का काम किया। राजद से क्या संबंध है आपके? राजद से हमारे जो गार्जियन हैं डीपी देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो हमारे गार्जियन हैं और उनसे हम जब मिले तो उनसे हम प्रभावित हुए, चूँकि समाजवादी लीडर हैं। आज के टाइम में अर्थवादी लीडर घूम रहे हैं सब, अर्थ कहाँ से आएगा उस फेर में हैं, फेर-बदल में लगे रहते हैं, कहाँ से क्या होना है। लेकिन एक ऐसे समाजवादी लीडर हैं, जो आज भी उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मेरी सोच थी कि समाज में कुछ करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे व्यक्ति के साथ, तो हमने उनके साथ में जुड़ने का काम किया और राजद में हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और हम आजीवन जहाँ पे हमारे डीपी सर रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे।